मैम अभी हमें जानकारी मिली है कि आपने किन्हीं 2 सांसदों के खिलाफ कोर्ट में आप गए हैं, तो क्या मामला है? अभी जो केस हमने डाला है 156(3) में 2 सांसदों के अगेंस्ट, इसमें वो मेरे लिए सांसद नहीं है। मेरे लिए जो भी ब्रीफ मेरे सामने आया, जो भी केस मेरे सामने आया, उसमें वो मेरे लिए सिर्फ एक अक्यूज है और मैं इसमें कंप्लेनेंट की लॉयर हूँ। मैंने उनको इस केस को एक सांसद के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा। मैंने केवल इतना देखा है कि एक पीड़िता मेरे पास कंप्लेंट लेकर आई है और उस कंप्लेंट में उसने अपनी जो ग्रीवेंसेस है वो मुझे बताई। उसके बाद जो भी फैक्ट ऑफ चेन है, सीक्वेंसेस है, उसको मैंने कंपाइल किया और जो केस बनता था वो मैंने फाइल कर दिया। आपको जो ऐसे केसेस आते हैं दिल्ली में तो बहुत आसान होता है कि भाई दायरा भी छोटा है, क्षेत्र भी छोटा है। दिल्ली से बाहर जो स्टेट होती है वहाँ पे ना आप देखो का बहुत बड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे आप तक पीड़िता कैसे पहुँचे? मतलब दिल्ली का केस है, कहाँ का केस है? ये केस दिल्ली यूपी दोनों को टच करता है। जी। जो इंसिडेंट है वो पीड़िता के साथ दिल्ली में हुआ है। पीड़िता को ये पता चला कि मेरे केस को यहाँ से अच्छी प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाएगा। शी सर्च्ड आउट मी एंड शी अप्रोच मी। मुझसे अप्रोच होने के बाद उन्होंने अपनी सारी ग्रीवेंसेस मेरे सामने रखी और जो भी सुटेबिलिटी उसमें बनती थी अकॉर्डिंग टू दैट आई प्रोसीड अहेड। मैंने उसमें प्रोसीड किया। हम इस बात करते हैं, जो ऐसे केसेस आते हैं इन मामलों के लिए आप तक लोग पहुँचे तो आप उसको किस तरीके से देखते हैं, कैसे लोग आप तक पहुँचे? क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। देखिए हम लोग अपना एडवर्टाइजमेंट तो कर ही नहीं सकते हैं, कहीं ना कहीं आप जैसे लोग जो होते हैं समाज में एक आदर्श स्थिति लेके आते हैं, आप एक समाज सेवा के तौर पर भी जान जाती हैं, तो लोग आप तक जब पहुँचते हैं तो उन्हें किस तरीके से देखते हैं कि उनकी मदद आप कैसे करते हैं? देखिए जो भी व्यक्ति हमें अप्रोच करता है, एक सिविल मैटर्स होता है, क्रिमिनल मैटर्स होता है। क्रिमिनल मैटर्स में क्या होता है कि जब एग्रीव्ड पर्सन हमारे पास आता है तो वो कहीं ना कहीं परेशान है, दुखी है, एक तो वो पहले से ही आहत है। उसको जब वो हमारे पास आता है तो सबसे पहले हमें उसको नॉर्मल करना होता है। उसको ये यकीन दिलाना होता है कि जो भी वो कह रही है उसे हम सच भी मानेंगे, सही भी मानेंगे और इसमें प्रोसीड भी करेंगे। जब तक कंप्लेनेंट को या एग्रीड को ये नहीं लगता कि मेरी बातों पे यकीन किया जा रहा है, तब तक वो अपनी बात को खुल के नहीं बताते हैं। तो पहले उन्हें ये यकीन दिलाना कि आप जो भी कह रही हैं हम उसको उसी तरीके से लेंगे जिस तरह से आप बता रही हैं। ये उनका पहला एस्पेक्ट होता है कि उनकी ग्रीवेंसेस को उनके अकॉर्डिंग सुना जाए। उनके अनुसार जब हम उसको सुनते हैं उसके बाद हमें खुल के बताते हैं तो उसमें जो भी बनता है हम उसमें फिर आगे लीगल ड्यूटीज को अपनी निभाते हुए कोर्ट में प्रोसीड करते हैं। अभी हम बात करते हैं वर्तमान केस की। तो मैडम आप ये जो अपने केस डाला है तो मुझे लगता है कि काफ़ी पावरफुल लोग हैं, तो आपके जो आपके ये कह सकते हैं जिनका पक्ष रख रहे हैं, तो आप उनको किस तरीके से लेते हैं, कैसे आगे बढ़ेंगे आप लोग? आपको लगता है कि हम कमजोर लोग भी फाइट कर सकते हैं? नहीं, कमजोर देखिए कंप्लेनेंट तो कमजोर ही होता है। वो कमजोर है तभी वो एग्रीव्ड है। उसके साथ कुछ गलत होता है तो उसे कमजोर मानकर या कमजोर समझकर ही किया जाता है। जो पावरफुल लोग हैं उनके अगेंस्ट कोई नहीं जाएगा। हाँ, जो कमजोर है उन्हीं को दोबारा ज्यादा आहत किया जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है या उनको ये समझते हुए कौन आएगा इसके सहारे या कौन करेगा इनकी मदद। और अगर ये आती है तो हमारा जो हम पावरफुल लोग हैं, हम पावरफुल लोगों को देख के पीछे हट जाएंगे या हमारे आगे कोई नहीं आएगा। तो हमारी जो ड्यूटीज है मॉरल तो है ही है और हमारी लीगल ड्यूटीज है। तो इन लोगों के लिए ही मैं समझती हूँ कि मैंने डिग्री ली है कि ऐसे लोगों को हम न्याय दिलाएं, ऐसे लोगों को हम आगे लेके आए, उन्हें मोटिवेट करें कि जो भी ऑफेंसेस उनके साथ होते हैं उसके लिए वो फाइट करें और उनको जस्टिस मिले। दिल्ली जैसे शहर में भी देखा गया है कि एक सामान्य आदमी, चाहे महिला हो या क्या कहते हैं वो पुरुष हो, एक FIR होना भी बहुत बड़ी बात होती है। आमतौर पर पुलिस FIR भी नहीं करती है। तो आप उनके लिए क्या संदेश दे सकते हैं कि क्या उन्हें अपने आप को ऊर्जा में रखना चाहिए कि भाई हमें न्याय जरूर मिलेगा? नहीं, न्याय जरूर मिलता है। अगर वो न्याय के लिए आए हैं और वो एग्रीव्ड है तो न्याय जरूर मिलता है। हमारी जुडिशरी, हमारा सिस्टम न्याय दिलाने के लिए ही बना है। हम लोग जो यहाँ बैठे हैं न्याय दिलाने के लिए ही बैठे हैं। हम लोगों ने अपने आप को क्वालिफाइड किया है तो एग्रीव्ड पर्सन्स को न्याय दिलाने के लिए ही किया है। ये हमारा दायित्व है, हमारी ड्यूटीज है। अब एक बड़ा क्वेश्चन मैं क्वेश्चन चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चौखट तक ही नहीं पूछते न्याय को, और आप जैसे लोगों की संख्या बहुत कम है और फिर भी आप लगे रहते हैं। कुछ केसों के अंदर तो ये देखा कि आप फाइट कर रहे होते हैं, पारिवारिक परिवेश के कारण लोग पैक मार जाते हैं। जो सेनापति होता है यानी कि आप जैसे लोग होते हैं, आप तो ईमानदारी से लोगों को न्याय दिलाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब जिसके साथ न्याय हुआ होता है वो बेचारा घर बैठ जाता है। तो आप जैसे लोगों को ऊर्जा कहाँ से मिलती है और आप उसे किस प्रकार देखते हैं? देखिए जो हमारी ऊर्जा है वो हमने जिस चीज़ के लिए अपने आप को क्वालिफाइड किया है, बचपन से मेरा एम था कि मैं सोसाइटी में जो इनजस्टिस होता है उसके लिए फाइट करूँ, खासकर विमेंस के लिए फाइट करूँ, क्योंकि विमेंस जो है
कई एंगल से कमजोर होती है। वो अपने पेरेंट्स के बारे में सोचती है, अपनी सराउंडिंग के बारे में सोचती है। और लड़ना एक विमेन के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। अगर वो कोर्ट के दरवाजे तक आती है तो इसका मतलब उसने अपने आप में कहीं बहुत ज्यादा हिम्मत जुटाई है, उसके बाद ही वो कोर्ट के दरवाजे तक आती है। बहुत सारे सोशल इकोनॉमिकल रीजंस होते हैं। इसके अंदर हमारे स्टेट की ड्यूटीज है कि वो उन्हें सिक्योरिटी दे, इकोनॉमिकली सिक्योरिटी दे, मेंटल सिक्योरिटी दे। इसमें हमारी बहुत सारी एनजीओ काम कर रही है, वो ईमानदारी से काम करें, उनको मोटिवेट करें, क्योंकि हम जब यहाँ पर है तो हम हर तरह से एक कंप्लेनेंट को या एग्रीड पर्सन को उतना मोरल सपोर्ट नहीं दे पाते हैं जितने की काम करती एनजीओ उनको कर सकती हैं। उनको फैमिली में अप्रोच करना, उनके परिवार में अप्रोच करना, उनके सराउंडिंग में अप्रोच करना और उनको मोटिवेट करना कि वो फाइट करें, अपने जो उनके साथ जो गलत हुआ है उसके अगेंस्ट लड़कर, और जो दूसरे लोग हैं उनके साथ भी ऑफेंस होने से रोके। जब हम ऐसे लोगों के अगेंस्ट जाकर इनके अगेंस्ट लड़ते हैं और न्याय पाते हैं तो उससे जो दूसरे लोग हैं उनको भी मोटिवेशन मिलता है कि जस्टिस है, न्यायपालिका हमारी बहुत अच्छे से काम कर रही है और ऐसा नहीं है कि हम आगे आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गलत होगा। ये केस एक बहुत बड़ा केस है। अभी मैं इसकी फिलहाल केस पर आता हूँ। आप इसमें जीत, मैं उम्मीद करूँगा कि आप जो सोचते हैं पॉजिटिव, वो आपको उसमें कामयाबी मिलेगी। पर उसके बाद आप एक, आज भी वैसे कि आप सेलिब्रिटी हैं लेकिन कल आप पब्लिक फिगर ऐसे बन जाएंगे, उसके बाद आप किस प्रकार देखेंगे कि भाई लोग आप तक लोग पहुँचेंगे, सब जगह उम्मीद करेंगे कि आप उनकी मदद करें, और उसके दृष्टिकोण को आप कैसे समझेंगे? देखिए, जो मेरी मॉरल ड्यूटीज हैं, अगर मैं एडवोकेट नहीं होती तो भी जो मेरी मॉरल ड्यूटीज है वो पहले हैं, और वकील बन जाने के बाद, इस कोर्ट को पहन लेने के बाद मेरी जो मॉरल ड्यूटीज है वो दुगनी हो जाती है मेरे समाज के प्रति। अगर मैं समाज के प्रति इस अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करने में फेल हूँ तो मुझे डूब मरना चाहिए। मेरी सबसे पहले जो ड्यूटीज है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी सोसाइटी के लिए है, मेरे समाज के लिए है, जो एग्रीड पर्सन है, जिसके लिए मैंने अपने आप को क्वालिफाई किया है। अगर वो मैं नहीं कर पा रही हूँ तो फिर मेरा एग्जिस्टेंस जो है वो बेईमानी है, और मैं ये बेईमानी अपने साथ, अपने डिग्री के साथ, अपनी क्वालिफिकेशन के साथ कभी नहीं करना चाहूंगी। मैं आपको एक बड़ी बात बोलती हूँ, मैं स्वयं अपने आप को कटघरे में खड़ा हूँ, एक पत्रकार, एक वकील, वो एक आज जो सामान्य व्यक्ति है वो सब अपने में जिए जा रहा है। आप जैसे लोगों की संख्या कम है, तो हम जैसे लोगों के लिए, समाज के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं कि हमें अपने साथ साथ या अपने जीवन के साथ साथ एक समय ऐसा निकालना चाहिए कि हम समाज के उत्थान के लिए कार्य करें? कोई एक संदेश। देखिए, इसमें मैं यही कहना चाहूंगी कि हमने अपने आप को व्यक्तिवाद से बाहर आके काम, व्यक्तिवाद से ही बाहर आकर बोलती हूँ कि हमने अपने आप को जिस चीज के लिए क्वालिफाइड किया है उसके प्रति हमें ईमानदार रहना चाहिए। जिस चीज के लिए हमने आपको क्वालिफाइड किया है, जिस चीज के लिए हम आगे आते हैं, अगर उस चीज के प्रति हम बेईमान हैं तो फिर इससे बड़ी बेईमानी जो भी पतन समाज में हो रहे हैं उसका रीजन यही है कि हम जिस चीज को लेके आगे बढ़ते हैं उसे बेईमानी कर देते हैं। तो जो लोग बेईमानी करते हैं बेईमान ना हो, जिस चीज के लिए आप क्वालिफाइड हैं, जिस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ली है उसे ईमानदारी से करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो मुझे लगता है कि हमारा जो समाज है, हमारा जो देश है, बड़ा ही सुंदर होगा, बड़ा ही सुखी होगा, पीसफुल एनवायरनमेंट हमारे चारों ओर होगा। ये थी हमारे साथ सुदेश जी। इन्होंने कहा कि व्यक्तिगत जीवन से हम बाहर आके सामाजिक जीवन में ज़्यादा प्रवेश करना चाहिए और हम एक दूसरे का साथ देंगे। हम समाज में जो लोग पिछड़ गए हैं या जो कमज़ोर हैं उनको न्याय दिलाने के लिए अगर हम संघर्ष करते हैं तो निश्चित ही हमारा देश विश्व गुरु बनेगा और हम लोग एक ऐसा समाज स्थापित करने के अंदर कामयाब होंगे जो एक आदर्श समाज होगा। मैं इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ मैंने बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि ये ऐसे लोगों की मदद करते रहें जो जिन लोगों को मदद की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं गोपाल राजपूत करण मैं यहीं विदा लेता हूँ और इनको मेरी दिल्ली में इंसान के लिए समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। एक बार मैं फिर आपसे मिलूंगा नई शख्सियत, नए विषय के साथ। आज के लिए